हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिवान तिवारी और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि कोई शेप एंड साइज में कोई ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल यानी इक्वल दिखाता है। मतलब इसकी डिफिनेशन जो होगी वो होगी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच सेज दैट द फिगर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, वो होती है कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूं the property of object which says that the object is equal in shape and साइज। जो एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, जो ये बताता है कि दो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल है शेप एंड साइज में। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है एक, ये ए बी है ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब इसके इक्वल मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है, तो ये आगे का हटा लेते हैं हम लोग ना। तो इसके बाद मान लीजिए अगर एक और लाइन है वो इतनी बड़ी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर ये ए बी है और अगर इनका लेंथ जो है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये 1D ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए इनमें केवल लेंथ होता है। और जो 2D ऑब्जेक्ट होती है उसमें होता है लेंथ ब्रेड्थ होता है, और जो 3D ऑब्जेक्ट होती है उसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट होता है। तो इसमें क्या होगा, केवल लेंथ। अगर लेंथ इक्वल नहीं है, जैसे मान लीजिए ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। और अगर एक लाइन इसी की इक्वल हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, तो ये दोनों जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब कॉन्ग्रुएंट का बेसिकली मीनिंग है कि एकदम इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल, ना कि इक्वल। इक्वल में हम लोग अप्रॉक्स समझते हैं, बट जो कॉन्ग्रुएंस होता है वो एकदम एग्जैक्ट होता है। एक सेंटीमीटर एक पॉइंट में 0.00001 सेंटीमीटर है, तभी वो इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या देखा जाता है, शेप एंड साइज। जो शेप एंड साइज होता है वो इक्वल होना चाहिए, इसमें ये प्रॉपर्टी है। और अगर हम लोग देखते हैं, अब इसकी एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल की देखेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम लोग पहले देखते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर मान लीजिए एक शेप बना दे रहा हूं मैं, स्क्वायर है। अब ये इसका साइड हो गया, इसका जो साइड है वो ये है। इसमें चारों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसमें भी जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और इसमें जो एंगल होता है, एक एंगल वो 90 डिग्री का होता है। मतलब जो ये है वो 90 हो गया, और ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 90 हो गया। इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका अगर प्रॉपर्टी मतलब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो क्या क्या चेक करेंगे। अगर उसका साइड दिया है तो हम लोग साइड से चेक कर सकते हैं, और अगर उसका एरिया दिया है, मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक साइड से चेक कर लेते हैं हम लोग, और एक एरिया से चेक कर सकते हैं, और साइड से। मतलब अगर साइड का मेजर दिया है तो वो भी इक्वल होगा, और अगर एरिया का हो गया तभी वो हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्वल है। बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेक्टेंगल का कैसा होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं। रेक्टेंगल का कैसा फिगर होता है, अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और ये इसका इंटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ना, ये हो गया ब्रेड्थ, और ये हो गया
लेंथ, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड्थ। अब इसमें जो होता है ये हो गया रेक्टेंगल। इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, पहला कि ब्रेड्थ इक्वल होना चाहिए और लेंथ इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दो मतलब दो रेक्टेंगल अगर उनका लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्कल का। सर्कल का कैसे होता है, सर्कल एक गोला ऑब्जेक्ट होता है, इसपे मान लीजिए ये हो गया सर्कल। अब इसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर से जो दूरी होती है वो होता है रेडियस, और ये हो गया सेंटर, और जो डायमीटर हो गया इसका। तो इसमें हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, एक ये सेंटर हो गया, इसको हम लोग ओ से दर्शा देते हैं, और ये हो गया सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, और ये हो गया डायमीटर, हम लोग इसको आर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ये हो गया रेडियस, जो ये आधा हो गया मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी हो गया रेडियस, और जो पूरा हो गया वो हो गया डायमीटर। अब ये हो गया जो इसका पेरीमीटर होता है वो सरकमफेरेंस होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या चेक करते हैं, अगर इसमें या तो सरकमफेरेंस दिया रहे, या तो डायमीटर दिया रहे, या तो रेडियस दिया रहे, और या तो एरिया दिया रहे, या तो सरकमफेरेंस दिया रहे, या तो डायमीटर दिया रहे, या तो रेडियस दिया रहे। अगर इन चारों में से कुछ भी दिया रहेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि जब हम लोग सरकमफेरेंस निकालते हैं तो 2πr मतलब पाई इंटू डी करते हैं, और अगर हम लोग इसको एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर करते हैं, मतलब पाई इंटू आर, तो वो सब कांस्टेंट रहता है रेडियस की वैल्यू। तो अगर रेडियस दिया है तो मेनली हो जाता है, और बाकी सब दिए तब भी हो जाता है कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग इसके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप लोग दोबारा से देख लेंगे तो हो सकता है वो डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।